हेलो फ्रेंड्स। तो बेंगलोर में था हमारा दूसरा दिन। और मतलब यहाँ पर हम जो हैं रेडी हो गए थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे घूमने। सब लोग रेडी हो गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पर। मतलब बेंगलोर का मौसम इस बार का ऐसा रहा कि मतलब पानी बहुत कम, ऐसा रहा कि पानी नहीं गिरा हो। फिर भी हम लोग तो घूमने निकल गए थे। और हम लोग जहाँ देखिए अभी ध्रुव जो है वो मौसम के ले रहा है एकदम फुल टू मज़े खिड़की के पास बैठकर। और हम लोग सबसे पहले जाएंगे नंदी हिल्स। और वहाँ पे जो ये पहाड़ है सामने, वहाँ पर हम आए हैं। मतलब उसका आकार ही जो है वो नंदी जैसा है। और यहाँ पर मतलब बहुत ही कोहरा था और इतनी ठंड लग रही थी। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे तो हमें थोड़ा डर लग रहा था। और ध्रुव ने तो मेरा पहले ही दिमाग ख़राब कर दिया था क्योंकि वो रास्ते में मतलब उल्टी करते हुए आया था तो उसने मेरे पूरे कपड़े ख़राब कर दिए थे। बाकी मैं ध्रुव के एक जोड़ कपड़े लेकर गई थी तो मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए। और वैसे ही थोड़ा बहुत मतलब दिमाग तो ख़राब था ही। मैं चलो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और फिर टिकट भूल गए थे तो फिर वापस से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए और भैया टिकट लेने गए। फिर हम लोगों ने अंदर एंटर किया। ये है मेन गेट। मतलब घूमने के हिसाब से ये ऐसे बहुत अच्छी जगह है। अगर बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छा लगता। यहाँ पर भैया बता रहे थे कि कांच का पुल है, वहाँ से जो सनसेट है वो बहुत अच्छा दिखता है। बाकी ऐसे मौसम में सनसेट क्या ही देखने को मिलेगा। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमें एक बहुत ही प्यारी सी बावड़ी देखने को मिली। इसे बावड़ी कहते हैं, मुझे इसके अलावा इसका कुछ नाम वाम पता नहीं है। मतलब देखने में बहुत ही मतलब राजा महाराजा जो पुराने ज़माने की वो रहती हैं मूवियाँ, उनमें देखने को मिलती है, उस टाइप की थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे थे तो हम लोग मतलब पर्स वर्स जो है वो छुपा के लेके जा रहे थे कि कहीं छीन ना ले। ये देखिए सामने भी कितने सारे बंदर बैठे हुए। और कोहरा तो ऐसा हो रहा था, ठंड लग रही थी एकदम। फिर बारिश तेज़ हो गई थी तो हम लोग बैठ गए ये यहाँ पर। क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, बड़े गीले होते तो चलता, बाकी बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाए गीले होकर तो क्या ही फ़ायदा ऐसे घूमने का। फिर हम लोग ज़्यादा आगे नहीं गए, दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया था, पानी आ गया था और ठंड लग रही थी, बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ पर अब नहीं घूमेंगे, हम लोग नीचे आए। देखिए हमने ध्रुव को पूरी तरह ढक लिया था क्योंकि ये वैसे ही उल्टी करते हुए आ रहा था पूरी कार में। और देखिए कोहरा इतना ज़्यादा हो गया कि सामने से आती हुई बस भी नहीं दिख रही थी। मतलब ना तो बस वालों को इंसान दिखे ना इंसान को बस दिखे। फिर हम लोग आ गए नीचे। फिर भैया ने ले लिए थे भजिए तो गरम गरम भजिए खाए। फिर इसके बाद भजिए खाने के बाद हम लोग निकल गए थे दूसरी जगह। यहाँ पे मुझे मुझे क्या सभी को भी कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि पानी ने पूरा मूड ऑफ कर दिया था। फिर इसके बाद हम गए एक टेम्पल, ये शिव जी और माता पार्वती जी का ही टेम्पल लग रहा था। और अंदर जो है पत्थर के बहुत बड़े नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ये भी पहाड़ों के बीच में ही है ये मंदिर। और जैसे अपनी कंट्री मतलब इधर अपने इंदौर में आरती का समय रहता है और यहाँ पर मतलब बाहर जब भी हम घूमने गए थे तो वहाँ पर बस ऐसा है कि उनको पंडित जी को बोलोगे भाई आरती कर रही है आप, तो वो आरती करने लग जाते हैं। पैसे भैया चढ़ा ही रहे थे। मेरे भैया पैसे बहुत खर्च करते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ के पैसे उठ रहे हैं कि नहीं। अगर उनके पास पैसा रहता है तो वो यही सोचते हैं कि मैं इनसे कैसे खर्च करूँ। फिर इसके बाद वहाँ से हम निकले तो हम आए दूसरे मंदिर। और ये भी शिव जी का ही मंदिर था। यहाँ पर मैंने नाम वाम नहीं पढ़ा था, सब कन्नड़ में लिखे हुए थे तो मुझे समझ में तो नहीं आया था। फिर इसके बाद हम लोग गए अंदर। और यहाँ पर देखिए जो भोले बाबा की अपने इधर जो शिवलिंग रहती है वैसी ही शिवलिंग थी तो ऑफकोर्स ये भोले बाबा जी का ही मंदिर होगा। ये भी मंदिर था, ये मुझे समझ में नहीं आया कि उनसे भगवान का मंदिर था। और यहाँ पर देखिए पत्थर की मूर्तियाँ जो है कितनी मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी नक्काशियाँ हो रखी थी। इसके बाद वहाँ पर ही मतलब 3-4 मंदिर थे, ये भी शिव जी की शिवलिंग रखी हुई है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर एक टेम्पल था गिरजा, मतलब गिरजा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो गिरजा तो हम माता पार्वती जी को ही कहते हैं, तो ये उन्हीं का ही मतलब मंदिर लग रहा था। और ये देखिए फिर हम आ गए बाहर और ध्रुव करने लग गया फिर से मस्ती। इस जहाँ पानी दिखता है बस वहाँ पर ये छप छप करने पहुँच जाता है। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो हम लोग जा रहे थे ईशा फाउंडेशन। और हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। और मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर मतलब वो वाले
भोले बाबा हैं जो मैं कभी सोचती थी, वीडियो में देखती थी कि नहीं यार मैं भी काश मैं जा पाती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। मुझे क्या, हमारे जो साथ में थे उनको भी नहीं लगा था। फिर जो आदि योगी भोलेनाथ जी, हम लोग वहाँ गए। मतलब हर जगह, मतलब हमारा तो फर्स्ट में तो दिमाग ही ख़राब किया था, लेकिन यहाँ पर आए ना तो मतलब दिल को बहुत सुकून मिल गया था कि चलो हमें दर्शन तो हुए भोले बाबा जी के यहाँ पर। और अधिकतर मंदिर हम जो हैं वो भोले बाबा के ही घूमे हैं शुरू से अभी तक। नंदी हिल्स से स्टार्ट किया था, तो देखिए हम भोले बाबा के ही दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए सामने जो है नाग महाराज का मंदिर है। और ये जो बड़ा वाला त्रिशूल लगा है ये उसी का नीचे वाला वो है। तो यहाँ पर हमने की पूजा। फिर हम लोग गए जहाँ पर बड़े वाले शिव जी का ये बना हुआ है मूर्ति। और ध्रुव को तो मतलब एकदम खुली जगह मिल गई थी, तो वो तो बस भगते ही जा रहा था। उसे तो कोई टेंशन ही नहीं थी कि हाँ मेरे साथ वाले कहाँ हैं कहाँ नहीं। फिर हम लोग ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े नंदी जी हैं। और मतलब बहुत ही बड़ा साइज़ था उनका, जैसे हमारे इंदौर में है हनुमान जी का, उससे बहुत बड़ा साइज़ मुझे ये लग रहा था। ये देखिए मतलब यहाँ आके तो ऐसा लग रहा था कि चलो आत्मा को परमात्मा मिल गए, वरना दिमाग तो ख़राब था ही, पर यहाँ पे ठीक हो गया था। फिर इसके बाद सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से घूमे, फ़ोटो वगैरह लिए, वीडियो बनाई। इसके बाद नीचे जो है शिवलिंग है भोले बाबा की, तो वहाँ पर पूजा वगैरह की। वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी, फ़ोटो वगैरह, तो वहाँ पे हमने नहीं लिया। और ध्रुव को देखिए इस जो भोले बाबा की मूर्ति है उसके आसपास मतलब चक्कर लगाना था, तो वो कैसे दौड़ दौड़ के चक्कर लगा रहा है। ध्रुव भी खुश हो गया था यहाँ पर आकर। तो फिर सब लोग घूमे, फिर हम लोग वहाँ से निकले थे क्योंकि शाम हो गई थी। और जो पलक का हमें बर्थडे बनाना था, ऐसे उसका 7 अगस्त का था, बाकी भैया ने बनाया नहीं था कि सब जने आ जाएंगे तो तब बनाएंगे। तो हम लोग घर के लिए निकले और शाम हो ही गई थी, ऑलमोस्ट रात होने वाली थी। और हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद जो है सब लोगों ने थोड़ा पानी वानी पिया, सुबह से तो कुछ खाया नहीं था। फिर इसके बाद होटल में भैया ने खाने का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। केक वेक कटा, फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं ले पाई। फिर इसके बाद सब लोगों ने खाया खाना। हम लोगों का वेज था तो हम लोग पीछे बैठे थे, बाकी जो आगे साइड बैठे हैं वो नॉन वेज वाले हैं। भैया खुद तो खाना खा नहीं रहे थे, बस हम लोगों को खिलाए जा रहे थे। और ये देखिए सामने बैठे हैं ध्रुव के पापा। वैसे मैं कहीं भी हूँ या वो कहीं भी हो, नज़र तो हम दोनों की मतलब यहाँ एक दूसरे पर ही रहती है, और हो भी क्यों ना। फिर इसके बाद हम लोगों का खाना हो गया फिनिश, हम लोगों ने खाना खाया, फिर आ गए हम घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।